रोली अपने चालबाजों से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन वह बार बार फंसते फंसते भी बच जाती है। रूही कितनी भी कोशिश कर लेती है कि वह रोली का पूरे घरवालों के सामने पर्दाफाश कर देगी, लेकिन वह अपने घड़ियाल के आंसू बहाने लगती है और घर वालों की सहानुभूति के मदद से वह बच जाती है। वह कोई ना कोई तिगड़म लगाकर रूही को ही नीचे गिरा देती है, रूही को ही नहार के सामने नीचा दिखाती है और खुद को बचा लेती है और भोली बन जाती है। रूही को पता चलता है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। वह घर वालों से झूठा बहाना करती है, वह झूठा नाटक कर रही है कि वो माँ बनने वाली है। तो रूही उस पर नजर रखती है और वह फिर से पकड़ लेती है कि रोली पपीता ही खा रही है। रूही इस बात से तो समझ जाती है कि रोली झूठ बोल रही है कि वह प्रेग्नेंट है, वह कोई माँ बनने वाली नहीं है। वह बस घर में रहने के लिए ऐसे कर रही है। वह ये सच पकड़ने के लिए जल्दबाजी में वही पायलों के पैरों से उसके रूम जाती है। ये सब दादी देख लेती हैं और सभी घर वाले रोली के कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं और दादी रूही को डांटती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम नहार के कमरे में नहीं आओगी, लेकिन रूही रोली को पकड़ लेती है कि तुम पपीता खा रही हो। लेकिन यह सब तो दादी प्रेगनेंसी में बहुत ही खराब होती है, सीधा बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन तभी नहार कमरे में आ जाता है और रोली को एक बहाना मिल जाता है कि नहार जी देखिए, ये फल तो मैं आपके लिए लाई थी, तो मैं तो बस आपके लिए ये पपीता काट कर लाई थी, और इस नौकरानी को लग रहा है कि मैं यह फल खा रही हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं अपना और अपने बच्चे को हानि क्यों पहुँचाऊँगी? वह सारी चालबाजियां नहार के ऊपर मढ़ देती है और इस बार फिर बच जाती है। नहार रूही पर बहुत ही गुस्सा करता है कि तुम्हें तो कुछ काम करना ही नहीं आता है, तुम किस लिए इस घर पर आई हो? इन सब बातों को सुनकर रूही का मन बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह फिर भी सबके हाँ में हाँ मिलाते हुए वापस से अपने कमरे में चली जाती है। आगे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि रोली खुद ही अपने पूरे कमरे में पानी गिरा लेती है, कमरे को पूरा पानी से भर देती है और एक इलेक्ट्रिक वायर उसमें रख देती है और जोरों जोरों से चिल्लाकर सब घर वालों को बुलाती है कि इस नौकरानी ने यानी कि रूही ही यह सब चाल चली है ताकि उसे और उसके बच्चों को हानि पहुंचाया जाए। आगे लगता है कि रूही का अब इस घर में रहना मुश्किल ही है, क्योंकि नहार अब रूही को घर से निकाल देगा।